एवरीवन, वेलकम बैक टू तालियान लाइफस्टाइल व्लॉग्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे। और आजकल त्योहारों का टाइम चल रहा है तो सबके घर में क्लीनिंग और दिवाली की डेकोरेशन भी चल रही होगी। तो मैं भी आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ अपना दिवाली का क्लीनिंग रूटीन। तो मेरे घर में भी दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं आपको क्लीनिंग के साथ साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी बताऊंगी जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोगों को तो पता ही है कि मेरे पुराने व्लॉग्स में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरे पैर में थोड़ी सी इंजरी हो गई थी, फ्रैक्चर हो गया था। तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा क्लीनिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरी हाउस हेल्प है जो इस बार सारी क्लीनिंग कर रही है। तो वैसे तो हम हर बार इसी तरीके से क्लीनिंग करते हैं पर दोनों मिलके कर लेते हैं, लेकिन इस बार मेरी हाउस हेल्प को अकेले ही करना पड़ रहा है। बस मैं उसको बैठ के यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर रही हूँ कि क्या कैसे कर लो। तो बस यहाँ पे मैं सबसे पहले सारे घर के फैंस साफ़ करा रही हूँ। तो क्लीनिंग का सबसे अच्छा ट्रिक है, आप ऊपर से नीचे की तरफ क्लीनिंग करें तो जो भी गंदगी है वो नीचे गिरती रहेगी और इन दी एंड आप जब नीचे की सफाई करेंगे तो सब कुछ क्लीन हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने घर के सारे फैंस क्लीन किए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि घर में कुछ फैंस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चलते हैं, ऑल टाइम चलते हैं, वर्क फ्रॉम होम के चक्कर में सब लोग घर ही में रहते हैं। तो सबसे पहले आप उनकी क्लीनिंग कीजिए। तो यहाँ पे टिप 1 यही है कि पिक 1 रूम एट अ टाइम, बट बिफोर पिकिंग दैट 1 रूम एट अ टाइम क्लीन ऑल दी फैंस ऑफ एंटायर हाउस। तो फैंस ऐसी चीज़ है, आप पूरे घर के एक साथ क्लीन कर लो, उसके बाद आप एक एक रूम को पिक करके क्लीनिंग करो। तो यहाँ पे मैंने अपना मंदिर रूम पिक किया है पहले, क्योंकि ये मेरा 3rd रूम है और इसमें सबसे कम सामान है। तो हमने यही सोचा कि जिसमें सबसे कम सामान है उसकी क्लीनिंग थोड़ा जल्दी हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे 3rd रूम क्लीन करना स्टार्ट किया है। तो मैं वही आपको थोड़ा सा 360 व्यू दिखा रही हूँ कि रूम कैसा मैसी हो रखा है। और जो भी क्लीनिंग है वो स्पाइडर वेब्स को क्लीन करने से लेकर के और जो भी डस्टिंग और जो सब कुछ भी आप क्लीन कर सकते हो, एवरी बिट ऑफ द रूम वो आपको क्लीन करना है। तो बस यहाँ पे वो सारे वेब्स क्लीन कर देगी ऊपर से और उसके बाद वो नीचे जो भी गंदगी होगी वो सब साफ़ करेगी। तो यहाँ पे जो हमारा टिप 2 आता है वो यही आता है कि क्लीन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो बस ऊपर से नीचे हम क्लीन कर रहे हैं। तो फैंस मैंने आपको बता ही दिया था कि हमने फैंस एक दिन सारे क्लीन कर दिए थे सारे घर के। तो ये जो वीडियो है ये 1-2 दिन का कंबाइंड वीडियो है, ये एक ही दिन का नहीं है। तो एक दिन सारे घर के फैन साफ़ हो गए थे और फिर एक एक रूम को हमने साफ़ किया था। तो बस यहाँ पे जो भी ऊपर वाली चीज़ें होती हैं जिनको आप रोज़ डस्टिंग नहीं कर पाते वो आप क्लीन करें, जैसे कि घड़ी के पीछे वाला एरिया, लाइट के ऊपर वाला एरिया, या जो ऐसे आपके डेकोरेटिव पीस लगे हुए हैं जहाँ तक हाथ नहीं पहुँच पाता, तो सब कुछ जो ऊपर ऊपर की तरफ है पहले आप वो क्लीन कीजिए। सब कुछ हटा के एक एक चीज़ को क्लीन कीजिए। तो ये कॉर्नर मेरा सॉर्ट हो गया। यहाँ पे अलमारी और टेबल आपने देखा था अभी आगे थी और हमने सब कुछ क्लीन करके सब कुछ पीछे कर दिया। अब वो इस कॉर्नर में क्लीन कर रही है। तो ऊपर वाली जो भी चीज़ें होती हैं लाइट के ऊपर, तो वो सब वो क्लीन कर रही है और इसी तरीके से हम सारी क्लीनिंग करेंगे। तो ये रूम सबसे जल्दी हमारा क्लीन हुआ था क्योंकि इसमें सामान ऐसा ज़्यादा नहीं है। ये मेरा 3rd रूम है, इसमें मैंने फ्लोर सीटिंग अरेंज की हुई है। तो फ्लोर सीटिंग एंजॉय करने का मन करता है तो हम इस रूम को यूज़ कर लेते हैं। सो यस, यहाँ पे अभी सामान सब कुछ मैसी हो रखा है। तो यहाँ पे टिप 4 मैं आपको बता रही हूँ, क्लीन एंड देन डेकोरेट। तो कुछ लोग होते हैं क्लीनिंग करते रहते हैं, साथ साथ सामान को लगाते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, डेकोरेशन बाद का काम है। तो मैं इस व्लॉग में आपको डेकोरेशन नहीं दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे डेकोरेट किया, बस मैं आपको इतना दिखा रही हूँ कि जो भी सामान जहाँ का था वो उसकी डेडिकेटेड प्लेस पर रख दिया है फ़िलहाल के लिए, और डेकोरेशन हम बाद में करेंगे। तो इतनी सफाई होने के बावजूद भी रूम में मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतनी डस्ट निकल के आ गई है, क्योंकि कुछ कुछ बिट्स ऐसे होते हैं रूम के जहाँ पे आप डेली क्लीनिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोला जाता है कि दिवाली पे अपने घर की गंदगी को बाहर निकालें। तो ये सब हमारे घर की गंदगी छुपी हुई बाहर निकल रही है। तो टिप 5 है यहाँ पे ऑर्गेनाइज वार्डरोब्स आफ्टर क्लीनिंग। तो इस रूम में मेरी सबसे कम यूज़ होने वाली वार्डरोब रखी है। ये रेयरली ओपन होती है, आज ओपन हुई तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। इसमें मेरी कुछ साड़ीज़ हैं, इसमें डेली यूज़ का सामान नहीं रहता है, डेली यूज़ के कपड़े नहीं रहते हैं, तो ये वार्डरोब कम ही खुलती है। तो साड़ी भी मैं कम ही पहनती हूँ, आप लोगों ने कम ही देखा होगा।
तो कभी ओकेजनली फंक्शन पे पहन ली। तो यहाँ पे सिर्फ वही साड़ियाँ हैं जो मैंने पहनी है अभी तक, मैं वैसे कम ही पहनती हूँ, और बाकी सब साड़ियाँ मैं अलग ही रखती हूँ जो भी मेरी रेडी नहीं हुई हैं। बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं मेरी शादी तक के टाइम की जो मैंने अभी तक रेडी नहीं करवाई हैं, क्योंकि मैं पहनती भी कम हूँ, सूट ज़्यादा पहनती हूँ। और ये नीचे कुछ ऐसी साड़ीज़ रखी हैं जो थोड़ी हैवी हैं, तो उनको मैं हैंग नहीं करती हूँ हैंगर पे, क्योंकि फिर वो बहुत हैवी हो जाती है वेट में। तो ये सब नीचे वो वाली साड़ी हैं जो थोड़ी हैवी हैं, रेडी होके रखी हैं, बट ऊपर नहीं टांगी। और नीचे कुछ बैग में मिसलेनियस आइटम रखे हैं, इधर एक और बैग में कुछ लहंगा वगैरह रखा है। तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ कि वार्डरोब भी अगर आप उस रूम की क्लीनिंग कर रहे हो तो वार्डरोब की क्लीनिंग भी आप साथ साथ करें, तो आप सॉर्टेड रहेंगे एक रूम को लेकर के कि हाँ मैंने एक रूम क्लीन कर दिया। तो यहाँ पे मैंने ये वार्डरोब क्लीन करी, और क्लीन करने के साथ साथ यहाँ पे मेरा करवा चौथ मटेरियल भी निकल गया। तो ये मेरी शादी के लहंगे की चुन्नी है, तो मैं करवा चौथ पे इसको लेके बैठती हूँ पूजा के टाइम पे, तो बस मैंने वही निकाली है बाहर। और यहाँ पे ये मेरी थाली और छलनी है, मैं शादी के बाद से इसी को यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसी को यूज़ करूँगी, तो ये भी मैंने निकाल लिया है। अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक बाथरूम डेकोर, आप एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। आई होप आप लोग को ये डेकोर पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल देन कंसिडर सब्सक्राइबिंग, इट्स टोटली फ्री। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू गाइज टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।